सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। अक्सर कैंडिडेट्स ये सवाल पूछते हैं कि सर थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का क्या रोल होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट सीरीज में। जी हाँ, आज का वीडियो इसी विषय पर होगा और इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या गलतियां करते हैं कैंडिडेट्स आमतौर पर। तो पहली चीज, thematic apperception test is most important test in the battery of psychological test series, क्योंकि 70% आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट का असेसमेंट कैरी किया जाता है आपके थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट से। मतलब इसका जो रेशो है वो आपके पूरे साइकोलॉजिकल टेस्ट की असेसमेंट में 70% का होता है। यदि किसी कैंडिडेट का थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते हैं वो कैंडिडेट, तो फिर आगे के रास्ते बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। आप बिल्कुल ना के बराबर पर स्टैंड करते हैं फिर जाकर के। तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट बिल्कुल मायने रखता है और सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब गलतियां क्या करते हैं यहाँ पर कैंडिडेट्स? सबसे पहले जो बहुत कॉमन गलती जो कैंडिडेट्स देखते हैं, क्योंकि 12 स्टोरीज आपको लिखनी होती हैं और कैंडिडेट्स क्या करते हैं, रिपीटेटिव आइडियाज के ऊपर रह जाते हैं। मतलब एक ही जैसे आइडिया बार बार उसी के आधार पर कहानी बनाते रहते हैं। रिपीटेटिव आइडियाज वो आपको मदद नहीं करता है, वो आपके परफॉर्मेंस को नीचे ले जाता है। तो एक जैसे सीन भी दिख रहे हैं अगर आपको, या एक जैसी स्लाइड्स भी आ जाती हैं बार बार, तो भी आपके पास स्टोरी नई होनी चाहिए, दूसरी होनी चाहिए। आप कभी भी कहानी में रिपीट ना करें अपनी थीम को। दूसरी चीज, जो कैंडिडेट्स कहानी लिखते समय अपनी कहानियों को बहुत बार काट काट करके फिर सुधारते रहते हैं। एक शब्द लिखा फिर काट देते हैं और फिर ऐसा रिपीटेटिवली करते रहते हैं। ये एक बड़ा खराब साइन होता है आपका। रिमेंबर, इट इज टेस्ट ऑफ साइकोलॉजी, इट इज नॉट टेस्ट ऑफ इंग्लिश। तो जितना आप कहानी को काट करके दोबारा करेक्ट करेंगे, उतना ही आपके क्लैरिटी ऑफ थॉट्स पर सवाल उठता है। तीसरी चीज, जो कैंडिडेट्स स्टोरी लिखते हैं वो सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उनके द्वारा यूज किए गए जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो उनके सही विचार को या एक्शन को एज इट इज जो उनके दिमाग में चल रहा होता है उसको कन्वे नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये 3 बुनियादी चीजों के ऊपर बिल्कुल काम करें। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं स्टोरी के अंदर जिसे हम स्टोरी के असेसमेंट के दौरान डिफेंस मैकेनिज्म मैनुअल के अंदर में रखते हैं, जहां पर कैंडिडेट्स 6 से 7 आमतौर पर गलतियां करते हैं। पहली चीज क्या होती है, कैंडिडेट जब पिक्चर को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या हुआ कि जब कैंडिडेट पिक्चर को देखते हैं तो आमतौर पर किसी के भी द्वारा जिस चीज को देखा जा सकता था उस पिक्चर के अंदर, उसी चीज को वो ओवरलुक कर जाते हैं। तो पिक्चर को वो स्टोरी पर ज्यादा ध्यान देते हैं और पिक्चर से वो स्टोरी लेते नहीं है। इसका मतलब है पिक्चर में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, फीचर्स थे, ऑब्जेक्ट्स थे, उनको वो ओमिट कर देते हैं, उनको वो हटा देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। ये पहली एक आम तौर पर गलती हो जाती है कैंडिडेट से, ओमिशन। क्योंकि हमेशा जब भी स्टोरी के लिए आपको बोला जाता है लिखने के लिए, तो सिलेक्शन बोर्ड में भी एक चीज कही जाती है कि द स्टोरी must be very close to the picture shown to you। तो हमेशा पिक्चर से स्टोरी आने दीजिए, अपनी स्टोरी में पिक्चर को फिट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर ऐसी गलतियां कैंडिडेट्स करते हैं। दूसरी चीज जो आती है दैट इज मिसपरसेप्शन। मिसपरसेप्शन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कैरेक्टर या कोई भी ऐसी चीज जो कि आप ये कह सकते हैं कि डिस्टॉर्टेड परसेप्शन जिसको कहते हैं, या अनयूजुअल परसेप्शन जो हो जाता है कि वो वैसी चीज नहीं दिखाई गई जैसा आपने परसीव कर लिया। मतलब आपने उस चीज को देखा तो है मगर उसको अपने तरीके से देखना शुरू कर दिया, जैसे वो दिखाया गया था उसको एक्सेप्ट करके उसके आधार पर कहानी को फ्रेम नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया मिसपरसेप्शन। तीसरी चीज आ जाती है रिवर्सल।
रिवर्सल क्या होता है कि जब कोई कैंडिडेट अपोजिट चीजों को ज्यादा फोकस करते हैं अपनी स्टोरी में, जैसे किसी की वीकनेस को वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी के डर को वो करेज में कन्वर्ट करने की जब कोशिश करने लग जाते हैं, तो ये जो चीजें हैं, मतलब यहां भी वही चीज है कि वो चीजों को उल्टे तरीके से देखते हैं, मतलब अपने पिक्चर को एज इट इज एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं, उसके सॉल्यूशंस नहीं ढूंढना चाहते हैं। तीसरी चीज आ गई स्टेटमेंट, चौथी चीज है स्टेटमेंट ऑफ निगेशन। स्टेटमेंट ऑफ निगेशन क्या होता है कि जब कैंडिडेट्स कुछ भी निगेटिव देख लेते हैं तो उसी निगेटिव को ही डिस्क्राइब करते रहते हैं पिक्चर के अंदर, वो उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात नहीं करते हैं। थ्रू आउट देयर स्टोरी वो उसी चीज के नेगेटिव पार्ट को ही पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज डिनायल ऑफ रियलिटी। डिनायल ऑफ रियलिटी का मतलब है जो आप वास्तविकता से दूर भाग जाना, मतलब जैसे कहीं पर कोई पिक्चर में दिखाया गया कि झगड़ा हो रहा है, तो कैंडिडेट ने कहा कि ये एक नाटक था, झगड़े के लिए उन्होंने कैंडिडेट्स ने बनाया था अपने एनुअल डे के लिए, या फिर ये एक किसी प्रकार का कोई सपना था, इट वाज जस्ट अ ड्रीम। तो इस प्रकार की जो कहानियां कैंडिडेट्स बनाने की कोशिश करते हैं वो डिनायल ऑफ रियलिटी में चला जाता है। इसके बाद ओवरली मैक्सिमाइजिंग पॉजिटिव्स, ये जो चीज होती है स्टोरी लिखते समय, ओवरली मैक्सिमाइजिंग पॉजिटिव्स का मतलब है कि बहुत सारे कैंडिडेट अपने स्टोरी की जब शुरुआत करते हैं तो वो अपने कैरेक्टर को बहुत बहुत पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करते हैं। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ हर टाउन, ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ हिज कॉलेज, और इट वॉज द बिगेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन ये जो बिगेस्ट इन द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इस प्रकार की जो चीजें आती हैं ये होता है ओवर मैक्सिमाइजिंग पॉजिटिव्स। तो ये चीजें अवॉइड किया करें अपनी कहानी के अंदर। एंड सेवेंथ इज अनएक्सपेक्टेड गुडनेस या पॉजिटिवनेस जो कहानी के अंदर लेकर के आ जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड कुछ भी, जैसे कि कोई व्यक्ति कहानी लिख रहा है कि वो कैंडिडेट लगातार फेल होता आ रहा था और मेहनत करके वो लास्ट में फर्स्ट आ गया स्कूल के अंदर, सो ही ऑलवेज फेल्ड in his academics and finally at the end he came first। तो ये अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव्स जो होते हैं, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव्स, इनसे बचना चाहिए। तो ये छोटी छोटी गलतियां ना करें अपनी स्टोरी के अंदर। बाकी अगर आपकी स्टोरी से मैसेज कन्वे होना चाहिए अच्छा, आपकी स्टोरी जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है उस पिक्चर से आप स्टोरी को बनाने की कोशिश करें, उसके आधार पर फ्रेम करिए, ना कि पहले से रट करके गई हुई कहानियों को उसके अंदर ऐड करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। और नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में, सो प्लीज यू कैन कॉल अस ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर, you can join the courses। और जो इस प्रकार के छोटी छोटी गलतियां, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत अच्छा पोटेंशियल रखते हैं मगर वो जो कहानी उनके लिए सिर्फ क्या है कि एक आधे पेज की कहानी लिख देना, वो उससे लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, बट उस कहानी में लिखा क्या है, क्योंकि उससे आपके मोटिव्स समझ में आने चाहिए, और वो मोटिव्स अगर सही नहीं समझ में आ रहे हैं तो चांसेस आपके लिए फिर आगे मुश्किल हो जाते हैं। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्थी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।